हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा बोर्ड क्लास 11 इंग्लिश नोट मेकिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए, यानी 17 फरवरी 2025 को आपका जो पेपर होने वाला है उसके लिए आपको नोट मेकिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है, कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको 11th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाकर ये नाम सर्च कर लेना, cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड का जो है सारा स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाएगा 11th क्लास के लिए भी। अब यहाँ पर जो है इस पर आपको क्या करना है, हरियाणा बोर्ड के सेक्शन में आना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, नोट मेकिंग, अनसीन पैसेज या जो भी टॉपिक्स आपके हैं वो सारे बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, इवन ओल्ड क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, सब चीज़ें मिलेंगी इस वाले सेक्शन में। तो विजिट करके डाउनलोड कर सकते हो। और अब शुरू करते हैं नोट मेकिंग को। देखो, नोट मेकिंग का कंसेप्ट काफ़ी आसान है, इवन हमें टीचर्स पढ़ाते नहीं है इस बारे में। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, नोट मेकिंग आता है एग्जाम में 5 मार्क्स का, अभी 11th में और 12th में भी आएगा ये सेम टॉपिक आपका 5 मार्क्स का। अब आपको क्या करना है, नोट मेकिंग का कंसेप्ट रोज रोज नहीं सीखना होता। बच्चों को बस टीचर ये बता देते हैं जैसे तुम अपने स्कूल के नोट्स बनाते हो वैसे इसको बना देना और टीचर तुम्हें नंबर दे देगा। भाई ऐसे नहीं होता, आपको जो है कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है नोट मेकिंग के लिए, नोट्स बनाने के लिए। वो क्या क्या है, उसके बाद में आपको एक टाइटल भी देना होता है। टाइटल होता है 1 नंबर का और ये होता है आपका 4 नंबर का। ठीक है, अब 4 नंबर अटेन करने के लिए, पाने के लिए हमें इसमें कम से कम 5 पॉइंट बनाने पड़ेंगे, तभी जाके टीचर हमें 4 नंबर देगा। 1 नंबर के लिए तो टाइटल है ही। अब देखो, आपको जो है पैसेजेस इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे cclchapter.com पर प्रैक्टिस करने के लिए। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता कि सही है या गलत है? भाई कोई नहीं देखता सही है कि गलत है, लिटरली। देखो यहाँ पे बहुत सारे पैसेजेस हैं प्रीवियस ईयर्स के जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक और ख़ास बात यह है कि ये एग्ज़ाम में कभी रिपीट नहीं होते। ठीक है, ये हर बार न्यू टॉपिक पर ही आते हैं। लेकिन रिसेंट ईयर्स में हमने देखने को मिला है कि बच्चों के लिए इजी बनाने के लिए नोट मेकिंग को, क्योंकि टीचर्स को आई गेस लगा, बोर्ड से आते हैं पेपर, तो उनको लगा होगा कि पेपर में बच्चे गलत कर रहे हैं या फिर उनको जो है सही मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, तो उनके लिए इस नोट मेकिंग के कंसेप्ट को ईजी कर दिया जाए। उसके लिए उन्होंने क्या किया, अभी रिसेंट ईयर्स में इन्होंने ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे पॉइंट बना के देने स्टार्ट कर दिए हैं, जिससे हुआ क्या, हमें पता है भाई 5 पॉइंट बनाने हैं। ठीक है, 5 पॉइंट बनाने हैं और उसके बाद उसके बेसिस पे हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब चलो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ एक नोट मेकिंग के पूरे फॉर्मेट को सीखने के लिए, या कैसे बनाना है वो बताने के लिए। देखो, जैसे मैं पहला पैरा पढ़ता हूँ, आपको सारे पैरे ऐसे ही पढ़ने हैं। ठीक है, अ गुड बिजनेस लेटर इज वन दैट गेट्स रिजल्ट। एक बिजनेस लेटर है जो रिजल्ट देता है हमें। द बेस्ट वे टू गेट रिजल्ट इज टू डेवलप अ लेटर दैट इन इट्स अपीयरेंस, स्टाइल एंड कंटेंट कन्वेज इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली। टू परफॉर्म दिस फंक्शन अ बिजनेस लेटर शुड बी कंसाइज, क्लियर एंड कोर्टियस। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब मुझे कुछ पल्ले पढ़ रहा है, तुम्हें भी नहीं पढ़ रहा होगा, है ना। अब एक बार तो क्या करना है, ऐसा नहीं है कि सीधे जैसे मैं करा रहा हूँ आपको, आंख बंद करी, ठीक है भाई लग गए हम बिजनेस लेटर के ऊपर, है ना। तो अब आपको एक बार तो क्या करना है, सबसे पहले पूरे पहरे को पढ़ना है। ठीक है, ये पूरा पहरा आपका, इस कंप्लीट को एक बार पढ़ लो। ठीक है, ताकि आपको एक टाइटल पता लग जाए किसकी बात कर रहे हैं। द बिजनेस लेटर मस्ट बी कंसाइज, डोंट वेस्ट वर्ड, लेटर इन दिस इंट्रोडक्शन और प्रीलिमिनरी चैट इज नेसेसरी, गेट इट टू पॉइंट, मेक द पॉइंट एंड लीव इट, इट इज सेफ टू अज्यूम दैट लेटर। उसके बाद अगले पहरे में देख रहे हैं, बिजनेस लेटर मस्ट बी क्लियर, यू शुड हैव अ वेरी फर्म आइडिया ऑफ व्हाट। उसके बाद अगले में देखो, मैं पढ़ नहीं रहा पूरे को, आपको इन शॉर्ट दिखा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, आपको पूरा पढ़ना है, अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। द बिजनेस लेटर मस्ट बी कोर्टियस, sarcasm and insults are ineffective and can work against you. नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, बिजनेस लेटर इज योर कस्टम मेड रिप्रेजेंटेटिव स्पीक फॉर यू। ऐसे पढ़ लिया हमने। ठीक है, अब इसमें सब पहरे के अंदर, ये सारे पॉइंटों के अंदर किसकी बात हो रही है, समझ आ गया ना, बिजनेस लेटर की बात हो रही है। ठीक है, तो उसके बाद में हमने क्या क्या देखा, पहला देखा कि इज वन दैट गेट्स रिजल्ट। ठीक है, दूसरे में इन्होंने बात करी कि डोंट वेस्ट वर्ड्स, तीसरे में बात करी मस्ट बी क्लियर, मस्ट बी कोर्टियस,
लेटर, कस्टम मेड रिप्रेजेंटेटिव, ये सारे पॉइंटों की इन्होंने हमसे बात करी है। अब हम टाइटल क्या देंगे, पहले टाइटल देना जरूरी है, बिना टाइटल के आप आगे नहीं बढ़ा सकते पैरे को। तो आपका जो टाइटल रहेगा इसके लिए, देखो मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ, तुम भी पहली बार पढ़ रहे हो पैरे को, जो भी पैरा आपके पास जो भी नोट मेकिंग के लिए आएगा, ठीक है। इसमें हमें पता लग रहा है कि एक बिजनेस लेटर की बात हो रही है, उसके कुछ पॉइंट्स हमें बता रहे हैं, ठीक है। तो आप टाइटल दोगे इसको आ गुड बिजनेस लेटर, ठीक है, शुरू में ही दे रखा है इन्होंने, यही टेप दो बस, अ गुड बिजनेस लेटर, यहीं तक का यही टाइटल हो गया आपका। अब वो जरूरी नहीं है कि आप सेम लिखोगे, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो कि मिस्टेक्स टू अवॉइड इन बिजनेस गुड इन बिजनेस लेटर, इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। कई सारे टाइटल बनाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोल दिया भाई वही बनेगा, अलग भी बना सकते हो आप अपने हिसाब से, बट उससे जो पहरे की बात हो रही है ऐसा नहीं करोगे कि तुम इजिप्शियन सिविलाइजेशन इसका टाइटल बना दिया और बात हो रही है बिजनेस लेटर की, नहीं, वहाँ तो टीचर सीधा काट देगा। इससे सिमिलर आपको एक टाइटल बनाना है, छोटा सा टाइटल जो है ना, 3 से 4 वर्ड मैक्सिमम होना चाहिए, उससे बड़ा जो है टाइटल मत बनाना, ठीक है। वर्ड का मतलब ये नहीं होता कि एक वर्ड में काउंट कर रहे हो, गुड बिजनेस लेटर इनको, ठीक है। तो इसे ऐसे 3 से 4 वर्ड से बड़ा टाइटल नहीं देते, इतना सा ही देते हैं, 2 वर्ड से 4 वर्ड तक मान सकते हो, 1 वर्ड का भी टाइटल नहीं होता, ठीक है। टाइटल जो है जनरली हमने देखने को मिलता है 3 से 4 वर्ड के आसपास में, ठीक है। तो इस हिसाब से अपना टाइटल डिसाइड कर लेना। अब जो है उसके बाद में क्या करना है, अलग अलग पहरे आपको मिल रहे हैं, तो पहले पहरे पे आओ, इसमें क्या है, इज वन दैट गेट्स रिजल्ट बिजनेस, पहले तो आपने बिजनेस लेटर रिजल्ट्स आपने लिखना है टाइटल में, बिजनेस लेटर और रिजल्ट्स, ठीक है, इस तरीके से लिखो। उसके बाद में इसको हम बोलते हैं हेडिंग। एक नोट मेकिंग के लिए हेडिंग और सब हेडिंग्स होती हैं। हेडिंग बोलते हैं जो मेन टाइटल होता है, जैसे बुक के अंदर आपने देखी होगी हेडिंग्स डली होती हैं, वैसे सब हेडिंग क्या होती है, पॉइंट बनाए जाते हैं जिनको हम सब हेडिंग बुलाते हैं। सब हेडिंग, उनके अंदर कुछ एक्सप्लेनेशन होती है फिर बाद में, ठीक है, सब हेडिंग बुला सकते हैं उसको काइंड ऑफ आप, ठीक है। या हेडिंग के बाद में सीधे बिंदु लगा दो, वो चल जाएगा। एब्रीविएशंस का भी यूज करना पड़ता है। अब आप बोलोगे भाई एब्रीविएशन क्या होता है, जैसे बार बार बिजनेस लेटर लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, बिजनेस BUS, ठीक है, BUS लिख देंगे, यानी कि BUSI लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ भी आप अपने हिसाब से वर्ड बना लो, BU लिख दो, डॉट लगा दो, ठीक है। इस तरीके से आप एक शॉर्ट कोड बना दो, यानी BU का मतलब बिजनेस, ठीक है। इस तरीके से आप उसको फिर लास्ट में एक डब्बा बनाना राइट साइड में या बॉटम में, और लिख देना एब्रीविएशन, उसमें लिखना BU, जैसे बिजनेस के लिए आपने BU वर्ड यूज किया, BU फुल स्टॉप, ठीक है, उसको एरो करो, यानी बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस लिख दो यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही कई सारे आप बना सकते हो जो रिपीटेड देखने को मिलते हैं बार बार, ठीक है। या कोई बड़ा सा वर्ड है उसके लिए आप लिख सकते हो। आपको ये जो एब्रीविएशन है ये 3 से 4 तो बनाने हैं, उससे ज़्यादा भी बना सकते हो, 6 से 8 तक मैक्सिमम बनाने हैं, इससे ज़्यादा भी नहीं बनाने हैं, ठीक है। अब हेडिंग पता लग गई, सब हेडिंग पता लग गई, एब्रीविएशन। एक पहले वाले को मैं करके दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से करना, सारों में ऐसे यही फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। आपको पहले बनाना है टाइटल, छोटा सा, मतलब हेडिंग, टाइटल तो हमने दे दिया इस पैसेज को, हेडिंग बनानी है। अब हेडिंग के लिए हमने क्या करा, इसको वापस अच्छे से स्टडी करो कि बिजनेस लेटर इज वन दैट गेट्स रिजल्ट। अब आप लिखो हेडिंग में गुड बिजनेस लेटर, गुड बिजनेस लेटर, मैं स्पीड में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बिजनेस के लिए आप BU लिख सकते हो, BU फुल स्टॉप, अपना मैं इन शॉर्ट आपको ताकि समझ आ जाए सारी चीज़ें। उसके बाद एक पॉइंट बनाना है, पॉइंट बनाने के बाद में द बेस्ट वे टू गेट रिजल्ट इज टू डेवलप अ लेटर इन इट्स अपीयरेंस, डेवलप अ लेटर, ठीक है, डेवलप अ लेटर, और इसके बाद एक एरो लगाना इन अपीयरेंस, अपीयरेंस लिख देना, अपीयरेंस। अब अपीयरेंस बहुत बड़ी स्पेलिंग लग रही है तो APP और नीचे एब्रीविएशन में डाल देना अपीयरेंस है, ठीक है। स्टाइल, कंटेंट एंड कन्वेज इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली, है ना, ये कह रहे हैं ना, एंड कन्वे इंफॉर्मेशन, इन्फो लिख दो, इन्फॉर्मेशन शॉर्ट कोड बना दिया हमने, एक और एब्रीविएशन बना दिया, इस तरीके से बनाना है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट बना रहे हैं, टू परफॉर्म दिस फंक्शन अ बिजनेस लेटर शुड बी कंसाइज, क्लियर एंड कोर्टियस। बिजनेस लेटर आपको लिखना है, बिजनेस लेटर शुड बी, यहाँ पे इसको जो है ना पूरे को नहीं लिखना, फिर बिजनेस लेटर एरो लगाओ, कंसाइज, क्लियर, कोमा लगाओ, कोर्टियस, ठीक है, इस तरीके से लगा दो। अब ये आपका जो है पहरा होगा, पॉइंट बनाना है, जो ये अरे उड़ा दिया मैंने, तो ऐसे यहाँ पे आपको जो मैंने लिखा था ना अभी यहाँ पे पूरा कुछ, तो इसको अपने पॉइंट 1 बना देना। उसके बाद पॉइंट 2, वैसे इसकी हेडिंग बनानी है, द बिजनेस लेटर मस्ट बी कंसाइज, डोंट वेस्ट वर्ड, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो
बिजनेस लेटर जो है स्पेसिफिकेशन या इस तरीके से अपने हिसाब से बना लेना। कोई ये नहीं कह रहा कि तुम्हें यही वर्ड यूज करना है, डिक्टो वर्ड यूज करना नहीं, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। टीचर को नंबर देने पड़ेंगे, बस आपको जो है ना कुछ रूल्स जो मैंने बताए हैं, यानी कि पॉइंटों में बनाना है, 4 से 5 पॉइंट आपको बनाने पड़ेंगे। हेडिंग आपको डालनी है, उसके बाद में बिंदु बना के 3-3 बिंदु, तो एटलीस्ट 2 बिंदु 3 बिंदु जितने बने तो उस हिसाब से बना लेना, ठीक है। 4 बने, कंजूसी नहीं करनी है, कहीं तुम सोचो कि भाई जल्दी जल्दी निपटा दे, तो नहीं, 5 नंबर लेने तो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन इतना सारा मत लिख देना कि पता लगे भाई वो इतना लिख दिया कि तुम उसको काबू ही नहीं कर पा रहे, उसको पढ़ने वाला कह रहा है कि इससे अच्छा तुम पूरे पहले को ही पढ़ लेता। वो नहीं होना चाहिए, बस शॉर्ट में मेन सी जो बातें हो रही है पैसेज में वही बतानी है, फालतू की बकवास नहीं लिखनी। कोई भी एक भी सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करना आपको, ठीक है। यानी कि जैसे है ना, बिजनेस लेटर इज वन ऑफ दैट गेट्स रिजल्ट, ऐसे डिक्टो इसको नहीं टेपना है, इसको शॉर्ट में कर सकते हो, बिजनेस लेटर गेट्स रिजल्ट, बस ऐसे करो। इस तरीके से जो है आप लिख सकते हो, शॉर्ट में लिखना है काइंड ऑफ इसको। वैसे ही दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, और एक टाइटल देना है, तो आपका जो नोट मेकिंग का कंसेप्ट है वो सही हो जाएगा। इसको जो है मैं अब आपको पूरे को बना के भी दिखा देता। बात ये थी कि आपको जो एग्ज़ाम है उसमें आपकी इंग्लिश की नॉलेज चेक की जाएगी, यानी इंग्लिश कितनी समझ आती है। अगर तुम्हें समझ आ रही है इंग्लिश में क्या है, क्या कुछ नहीं है, किस बारे में बात हो रही है, तो आप इस नोट मेकिंग को आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इंग्लिश का भी नहीं आता ना, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा भाई, लिखा भी क्या हुआ है ये, इसका मतलब भी क्या है, आपको देखो मैं बता रहा हूँ, आपको सारे वर्ड का मतलब नहीं पता होना चाहिए। मेरे को मान लो एक कोर्टियस है, इसका मुझे ये भी नहीं पता क्या होता है ये, मुझे कंसाइज का भी नहीं पता, बस इन्होंने कहा कि शुड भी, ये कुछ हमें लग रहा है कि ये जो है एक प्रॉपर्टी सी बता रखी है 3 पॉइंटों में, ठीक है। हमने भी वैसे ही टेप दिया, हमने दिमाग नहीं लगाना कि भाई ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, नहीं, मतलब को छोड़ो, तुम सीधा अक्षरों को टेप दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना होता है एक नोट मेकिंग को। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सारी चीज़ें। और इसके फॉर्मेट में आपको जो है ना रूल्स को ध्यान में रखना है। बस जैसे हर पॉइंट में देख, ऐसा मत करना कि पहले पॉइंट को दूसरे पॉइंट का भी उठा के घुसेड़ दिया उसमें ही, नहीं। अगर इन्होंने पॉइंटों में दिया है हमें नोट मेकिंग के लिए, तो उस पॉइंट के हिसाब से बना दो, बस फालतू मत लिखो। एक पॉइंट में एक पॉइंट को कवर करो, दूसरे पॉइंट में दूसरे पॉइंट को कवर करो। पहले के टाइम में क्या करते थे, ऐसा पैसेज देते थे, इसमें हमें अपने अकॉर्डिंग बनाने होते थे, कहीं तक भी आप एक पॉइंट को खत्म कर सकते हो, फिर दूसरा पॉइंट चालू कर सकते हो, यानी दूसरी हेडिंग बना सकते हो। ऐसे आपको 3 से 4 से 5 जो है 4 हेडिंग तो एटलीस्ट बनानी है कम से कम, और ज़्यादा भी बनाने के लिए 5 हेडिंग बना सकते हो, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक टाइटल देना है और आपको 5-6 एब्रीविएशन के आसपास आपको इस्तेमाल करने हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो कि एक ही एब्रीविएशन है, 3-4 तो एटलीस्ट बना ही देना ज़बरदस्ती के, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया, इस तरीके से नोट मेकिंग आपको बनानी है, करनी है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि सारे एग्जाम की तैयारी आपको इसी चैनल पर कराई जाएगी। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।